क्या इस सृष्टि का कोई रचयिता है जो नियंत्रित करता है प्रत्येक परिणाम को, घटना को? यानी क्या आपके जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है, क्या उसके पीछे एक सोचा समझा मकसद है? यह संपूर्ण सृष्टि और आपके जीवन में लगातार होते अनिश्चित परिवर्तन एक श्रृंखला का हिस्सा है, जहां पिछला परिवर्तन ही अगले परिवर्तन को बिना किसी के नियंत्रण के तय करता है, जिससे वह उस अवस्था को प्राप्त कर पाए जहां हुआ अंतिम परिवर्तन किसी भी नए परिवर्तन में परिवर्तित ना हो, जो सुप्रीम स्टेट कहलाएगी। तो आप इस सृष्टि के अस्तित्व की वास्तविकता के पीछे के मूल कारणों के इन दो सिद्धांतों में से किस सिद्धांत को अपनाएंगे? वास्तविकता में दोनों ही सिद्धांत एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जिसमें से हम अक्सर एक ही पहलू को देखते हैं और उस पर यकीन करते हैं। आप खुद से सवाल कीजिए, आपका सबसे करीबी और अंतिम लक्ष्य कौन सा है? जैसे यदि आपका अंतिम लक्ष्य डॉक्टर बनना है और आपने अभी 10th क्लास पास की है, तो आपका करीबी लक्ष्य 11th क्लास में बायोलॉजी सब्जेक्ट को लेना होगा। तो यदि हम डॉक्टर बनने को ईश्वर माने और उस तक पहुंचने और उसे पाने के लिए प्राप्त किए गए छोटे छोटे लक्ष्यों को कर्म, तो इस संसार में प्रत्येक परिणाम के लिए ईश्वर की वास्तविकता या वजूद की परिभाषा अलग अलग साबित होगी, क्योंकि प्रत्येक परिणाम के लिए अंतिम लक्ष्य की परिभाषा उसके द्वारा किए कर्मों से प्राप्त किए गए छोटे छोटे लक्ष्यों से तय होगी। आप किन लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे वो आपकी भौतिक जानकारियों के अनुसार तय हो। उसी प्रकार इस सृष्टि का प्रत्येक कण, प्रत्येक जीव, प्रत्येक जीवन, प्रत्येक परिणाम अपनी जानकारियों के अनुसार उन छोटे छोटे लक्ष्यों को प्राप्त कर उस अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है, जो उसकी प्रत्येक जानकारी को परम संपूर्ण या सुप्रीम स्टेट का ताज पहना सके। और यही उसके लिए ईश्वर की परिभाषा होगी। एक छोटी सी जानकारी या एक कॉज के जन्म ने शुरुआत की थी परिवर्तनों की एक श्रृंखला की, जिसमें प्रत्येक परिवर्तन ने आजाद रूप से अपनी जानकारियों का पीछा कर कुछ और नई श्रृंखलाएं शुरू की। प्रत्येक श्रृंखला नियंत्रित करती रही परिवर्तनों के आगे बढ़ने की दिशा, और इसी के परिणाम स्वरूप इस सृष्टि का सृजन हुआ। और आज भी अरबों खरबों परिवर्तनों की नई श्रृंखलाएं बढ़ रही हैं उस अंतिम परिवर्तन की तलाश में, जो उन्हें उन्हीं के अनुसार परम संपूर्णता या सुप्रीम स्टेट को प्राप्त कर सके, जो सर्वोपरि है, जिसके लिए ये सृष्टि गतिमान है, जिसके करोड़ों रूप हैं। आप चाहें तो अपमान में उसे प्राप्त करें या सम्मान में, किसी श्लोक में ढूंढें या आयतों में, मंदिर में ढूंढें या मस्जिदों में, मूर्त में ढूंढें या प्रतीकों में। वो हर कण में है, हर रूप में है, हर दिशा में है, हर आयाम में है, ज्ञान में है, अज्ञान में है, आरतियों में है, अजान में है। उसे प्राप्त करने का ना कोई नियम है और ना ही कोई रास्ता।